जय हिंद दोस्तों। मैं जितेंद्र कुमार पटना बिहार से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी देश सभी कितनी बड़ी विपदा से गुजर रही है। बहुत स्थिति दयनीय है हमारी देश की। आज मैं आप लोगों से कुछ बातों की चर्चा करना चाहता हूं। पहले तो उन तमाम कोरोना वॉरियर, कोरोना काल में चाहे वो सेना हो, मेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर हो, नर्सेस हो, जो भी हो, सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं को अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। तहे दिल से उनको मेरा आभार, धन्यवाद। और मैं भगवान से विनती करता हूं कि उनकी स्वास्थ्य बेहतर हो। दोस्तों, मेरा चर्चा का प्रमुख विषय आज है कोरोना से कितना डरना है। मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं। इसके पीछे का बहुत बड़ा उद्देश्य है। मैंने पिछली कोरोना महामारी में लगातार आप लोगों को वीडियो के माध्यम से या जैसे भी हुआ मैंने संदेश दिया। लोगों को मैंने तमाम एहतियातों को बताया कि कैसे क्या करना है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी आपदा है। देश में आज लाखों की संख्या में मरीज आ रहे हैं। 3 लाख 3.5 लाख प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं और करीबन 3,000 लोगों के आसपास की मृत्यु भी हो रही है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है देश की। जितनी सोची जाए उससे कहीं ज़्यादा आपदा बड़ी है। और इस आपदा में मैं एक आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सरकार के भरोसे ना रहें, अपने भरोसे रहें। आपको अपने एहतियात, अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। किसी भी सरकार के भरोसे न रहें, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या कोई भी पार्टी की सरकार हो। उसके भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको खुद के भरोसे रहना है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण सबसे मूल विषय है जिसमें मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, कोरोना सही है, कोरोना के आंकड़े सही है, कोरोना में मरने वाले लोग भी सही है, उस झुठला नहीं सकते हैं। ये जो भी चीज़ है वो सही है। लोग के मन में है कोरोना वायरस नहीं है। लेकिन क्या जैसे हमारे यहाँ सोशल मीडिया या न्यूज स्टाफ द्वारा या न्यूज मीडिया द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है कोरोना को, क्या कोरोना वैसा ही है? दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप टीवी के सामने आधे घंटे और 1 घंटे बैठ के अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको न्यूज़ ख़त्म होने के बाद या न्यूज़ बंद करने के बाद आपको ऐसा फील होने लगेगा कि मैं भी तो शायद कोरोना वायरस से कहीं ग्रसित ना होना। इस तरीके से आपके माइंड पर साइकोलॉजिकल प्रभाव डाला जा रहा है। इस तरीके से साइकोलॉजिकल प्रभाव डाला जा रहा है कि आधे घंटे 1 घंटे न्यूज़ देखने के बाद आपको खुद से फील होने लायक लगता है कि मुझे भी कोरोना है। इस तरीके से दिमाग को प्रभावित किया जा रहा है। आधे लोग, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आधे लोग जो डेट कर रहे हैं, जो मर रहे हैं लोग या हॉस्पिटलाइज जो हैं, वो न्यूज़ और सोशल मीडिया के डर के कारण ही है। इतनी अफवाहें फैलाई जा रही है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो। इतने लोगों को पैनिक कर दिया गया है, इतना डर फैला दिया गया है लोगों को कि लोग जो सर्दी खांसी जुकाम भी होता है उससे भी लोग कोरोना वायरस ही समझने लगे हैं। आज अगर किसी को सर्दी खांसी होती है ना तो उसके मस्तिष्क में एक ही चीज़ दौड़ता है, लगता है कि हम भी कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। और इसी में हार्ट या किसी अन्य जो बीमारी से ग्रसित, खतरनाक बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, वो पैनिक हो जाते हैं और उनको हार्ट अटैक या जिस कारण बस मृत्यु हो जाए, या कोरोना को इतना बढ़ा चढ़ा के दिमाग में लोग मान लेते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कोरोना वायरस नहीं है या खतरनाक नहीं है, बेशक है, डरना चाहिए। लेकिन ये वेदर चेंज हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम होना जनरली चीज़ है जो पहले भी हुआ करती थी और आज भी होगी और आगे भी होती रहेगी। लेकिन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है लोगों को कि सर्दी खांसी होने का मतलब लोगों को लगता है कि मैं कोरोना वायरस से ग्रसित हूँ। और जो लोग हट के कमज़ोर हैं, जो लोग के अंदर सहन शक्ति, धैर्य करने की क्षमता कम है, वो लोग और ज़्यादा पैनिक हो जा रहे हैं। और इसी कारण से बहुत ज़्यादा लोगों की हार्ट अटैक वजह से मृत्यु हो रही है और उसको भी कोरोना वायरस की मृत्यु बताया जा रहा है। इतना डर फैलाया जा रहा है। तो मुझे आप लोगों से अपील है कि अगर स्वस्थ रहना है तो पहला चीज़, सोशल मीडिया या मीडिया के इस अफवाहों से दूर रहें, उनके पैनिक करने के तरीके से दूर रहें। कहावत है कि मन के हारे सब हारे, मन के जीते सब जीते, जग जीते। तो ये आपको मन से हरा रहा है।
इस तरीके से साइकोलॉजिकल प्रभाव पर डाल रहा है, जिससे आपके मस्तिष्क में बस एक ही चीज़ चल रहा है कि हम भी कोरोना वायरस से ग्रसित है। सर्दी खांसी होने का मतलब है कि ग्रसित हैं। और दूसरी जो एक आपको इंडियन होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते एक कर्तव्य है कि अपना ख्याल खुद रखें, किसी सरकार के भरोसे ना रहें, क्योंकि सरकार आपको कुछ करने वाली नहीं है। क्या देश की स्थिति है और किस तरीके से कोरोना को बढ़ाया चढ़ाया गया, ये किसी से बिना अवगत किए हुए नहीं है। सब लोग अवगत हैं, सब लोग इस को जानते हैं क्या है सो, क्या देश की स्थिति है, ये सभी लोग जानते हैं। तो मैं उन बिंदुओं पर बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ उन बिंदुओं पर बात करके। मुझे अपने देश के लोगों से प्यार है, अपने लोगों से प्यार है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के अफवाहों और न्यूज़ जो गलत चीज़ दिखा रहे हैं, जो इतना रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उस चीज़ों से क्या करें, खुद को दूर रखें, उस चीज़ों से दूर रहें और सच्चाई पर विश्वास करें। जो सच्चाई है, अगर आपको सर्दी खांसी नॉर्मली बुखार होता है तो एक फ्लू है, एक वायरस का ही प्रभाव, ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है। आप जाकर टेस्ट करवाइए और उसका इलाज करवाइए। ये नहीं है कि अगर फ्लू सर्दी खांसी बुखार हो जाता है तो उसके लिए हॉस्पिटल में ही जाना है और कोरोना है आपको, इसी से पैनिक नहीं होना है। नॉर्मल सा फ्लू पहले भी हुआ करता था और आज भी और आगे भी होता रहेगा। ये माइंड को इस तरीके से आपको डाइवर्ट नहीं करना है, इस तरीके से अपने ऊपर साइकोलॉजिकल प्रभाव नहीं बनाना है मीडिया या न्यूज़ के माध्यम से कि हम भी कोरोना वायरस से ही ग्रसित हैं। आपको अपनी ख्याल खुद रखनी होगी, अपने परिवार के बारे में सोचना होगा, अपने बारे में सोचना होगा और घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर अकारणवश ना जाएं, घूमने फिरने या मार्केट या किसी कारणवश ना जाएं। खुद की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा करने के लिए सरकार या कोई आने वाला नहीं है। देश की क्या स्थिति है, क्या किल्लत है देश में, वो पता ही है। हॉस्पिटल में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, क्या होगा वो तो समय बताएगा। अभी आने वाला समय और क्रिटिकल होने वाला है। तो इसलिए मुझे आप सभी लोगों से अपील है कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें, किसी और के भरोसे ना रहें और इन गलत अफवाहों से, ये पैनिक चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आपके माइंड में डाला जा रहा है इस वायरस को, एक अलग वायरस, कोरोना वायरस तो है ही, एक अलग वायरस डाला जा रहा है ताकि आप प्रभावित रहिए, आप सोचते रहिए आपके माइंड में एक और वायरस हम डाल देंगे। तो इन तमाम चीज़ों से आप दूर रहें। और जहाँ तक वैक्सीनेशन की चीज़ जो चल रही है, तो जो भी इसके एज को लिमिट को पार करते हैं लोग, वो लोग वैक्सीन लगवाएं। और बहुत लोगों को ये भी मन में डर है कि वैक्सीन का गलत प्रभाव है, तो किसी किसी में थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट दिखने को मिला है। तो अगर आप पहले से कोई बीमारी से ग्रसित हैं तो उस बीमारी, जहाँ से आप जिस डॉक्टर से इलाज करवाते हैं उस डॉक्टर से सलाह लें, उनके गाइडलाइंस में आप वैक्सीन लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके सुरक्षा के लिए है और सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए आपको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। अगर उस एज को आप क्रॉस करते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा के लिए वो ज़रूरी है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। और जो कोरोना के जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को आप फॉलो करें, क्योंकि आज आप सुरक्षित रहते हैं तो कल को संवार सकते हैं। लगातार मेरे स्टूडेंट लोग का भी कॉल आता रहा, सर क्लास क्या करोगे बाबू, जान है तो जहान है, अभी जान बचानी है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के साथ समस्या, आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। 10th और 12th का मेरा जो क्लास हम जिस सब्जेक्ट लेते हैं वो यूट्यूब पर अपलोड है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर आज आप सुरक्षित रहते हैं तो कल आप अपने फ्यूचर को संवार सकते हैं, लेकिन अगर सुरक्षित नहीं रहते हैं तो कल अपने फ्यूचर को नहीं बना सकते हैं। इसलिए कल जीने के लिए आज कुछ तमाम एहतियात हैं, उसको आपको मानने पड़ेंगे, उस गाइडलाइंस को फॉलो करने पड़ेंगे। और पैनिक ना हो, मन में डर को ना बनाएं, क्योंकि डर अगर मन में बना लेते हैं तो वो डर आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। किसी चीज़ को, गलत चीज़ हो या सही चीज़ हो, जो आदमी बार बार अगर बोलता है, गलत को भी अगर 100 बार बोला जाए तो इंसान को लगने लगता है कि सही है। और जिस माहौल में भी हम जी रहे हैं, हम लोग चारों तरफ, हम लोगों के चारों तरफ एक डर बना हुआ है, कोरोना। अगर सर्दी खांसी भी है ना, आप घर से बाहर निकलते हैं ना तो 10 लोग आपको बोलने वाले हैं कि लगता है कोरोना आपको है। अब दिमाग में हम लोग वही चीज़ बैठा लेते हैं कि हमें भी कोरोना है, और यही दिमाग में बैठा हुआ चीज़ हमें वाकई में कोरोना वायरस से ग्रसित करता है। एक फ्लू है, सर्दी खांसी वेदर चेंजिंग से भी होता है, फीवर वेदर चेंजिंग से। अभी लगातार देख रहे हैं कि गर्मी और ठंडे का मौसम है, रात्रि में ठंडा हो रहा है और दिन में गर्मी हो रही है, धूप कितनी ज़्यादा है। तो इसका प्रभाव तो इंसान के बॉडी में पड़ता था, पड़ता है और पड़ता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज ये नया है, पहले भी था, लेकिन वाकई में कोरोना वायरस है, उससे हमें बचना है, हमें सुरक्षा अपनी स्वयं करनी होगी, किसी सरकार के भरोसे नहीं रहना होगा। और उसका जो इलाज है, तमाम एहतियात है, उस चीज़ को फॉलो रखें और अपने अपने परिवार की सुरक्षा आपको स्वयं से करनी होगी। उसके लिए जो भी
गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को फॉलो करें। जहां आपको शक, शंका, संशय होती है तो आप उसके लिए जो डॉक्टर के नंबर दिए गए हैं, जो साइट्स पे इंफॉर्मेशन दी गई है, वहां से आप इंफॉर्मेशन निकालिए और अपनी एहतियात को सही से लागू करें और खुद सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखें। बिना कारणवश बाहर ना निकले, मार्केट या किसी कहीं अन्य भीड़ भाड़ वाले जगह पे मास्क का प्रयोग करें। और मैं अपील करता हूं कि घर में बना हुआ मास्क आप लोग लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप उसको समय समय पर धो सकते हैं। किसी सरकार के भरोसे मत रहें, किसी सरकार के भरोसे ना रहें, अपना खुद रहें, खुद सुरक्षित करें, अपने परिवार का ख्याल रखें और जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ है उस इसका सेवन करें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि ये बीमारी और ये वायरस आज ख़त्म होने वाली नहीं है, ये लंबे समय तक चलने वाली है। मैंने पहले भी बताया था आपकी ये जंग बहुत बड़ी है। इस जंग को हमें जीतना है तो लड़ना पड़ेगा। पहले अपने आप को सशक्त बनाना होगा और मन से नहीं हारना है। कहावत है, न हौसले न इरादे बदल रहे हैं लोग, थके थके हैं फिर भी चल रहे हैं लोग। तो आपको चलना है तो लड़ना है और लड़ेंगे तभी जीतेंगे। जो हथियार खुद से डाल देंगे उनकी हार होती है। तो आपको लड़ना है, चाहे उस वायरस की सोच से लड़ने की बात हो, चाहे उस वायरस से लड़ने की बात हो, जिस चीज़ से लड़ने की बात हो, आपको लड़ना है। आपको अपने आप विश्वास होने चाहिए कि हम इस चीज़ से लड़ सकते हैं और बेशक आप लड़ सकते हैं। कितने लोग, लाखों लाखों की संख्या में लोगों ने इस जंग को जीता है और आप भी जीतेंगे, हम भी जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे। लेकिन मन से जीतेंगे तो। मन में अगर आप इस चीज़ को पैनिक बना लेते हैं, मन में इस चीज़ को डर बना लेते हैं तो बेशक आप हार जाइएगा। लेकिन अगर मन में आपका दृढ़ निश्चय है कि हम जीतेंगे तो बेशक जीतेंगे, आपको कोई हराने वाला नहीं है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो हौसला को मजबूत कीजिए और बेशक आप जंग जीतिएगा। मुझे तमाम देशवासियों से अपील है, घर में रहें, सुरक्षित रहें और इन अफवाहों से दूर रहें, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मीडिया हो। ये चीज़ आपको ज़्यादा पैनिक कर रही है, आपके मन में डर बना रही है, तो इस डर से आपको दूर रहना है और जो तमाम एहतियात है, गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना है और सुरक्षित रहना है। अपने घर परिवार सबको सुरक्षित रखना है। जय हिंद, जय भारत।